देवी रुक्मिणी लक्ष्मी हैं कलयुग का सबसे बड़ा छल। हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं कि कलयुग में धर्म का सिर्फ एक ही चरण है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। सतयुग के बाद हर युग में धर्म का एक चरण कम होता जाता है क्रमानुसार। त्रेता में 3 चरण और द्वापर में 2 चरण और अब कलयुग में धर्म का सिर्फ एक ही चरण है। बड़ी बड़ी ज्ञान सभाएं और प्रवचन आजकल आम बात है। ईश्वर के विषय में अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी बेसिर पैर की बातें तो सोशल मीडिया में घूमती ही रहती हैं। उनसे कितने ही भ्रम लोगों को होते रहते हैं। ऐसा ही एक भ्रम लोगों को ये भी है कि देवी रुक्मिणी लक्ष्मी हैं या सीता हैं। देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा है कि मैंने आपको अपना पति मान लिया है, आप मेरा हरण कर लीजिए। और झटपट श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण कर लिया है। देवी रुक्मिणी के भाई का श्री कृष्ण ने सिर मोड़ दिया है। रुक्मी इतना लज्जित हुआ है कि लौट कर वापस अपने राज्य भी नहीं गया। देवी रुक्मिणी के पिता भीष्म की समाज में प्रतिष्ठा ही गिर गई है। क्या सच में ये प्रसंग देवी सीता के गरिमा में व्यक्तित्व से तुलना करने योग्य हैं? देवी सीता तो पति और पति के कुल की प्रतिष्ठा के लिए उन्हीं से अलग हो जाती हैं, बिना किसी वाद विवाद के। पिता की प्रतिष्ठा का भी कितना ध्यान है उन्हें, पति की प्रतिष्ठा का भी कितना ध्यान है उन्हें। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सादगी भरा जीवन जीती हैं, पर पिता के घर भी नहीं जाती कि इससे उनके पति का सम्मान उनके पिता की दृष्टि में कम हो जाएगा और पिता को भी समाज में निरुत्तर होना पड़ेगा। दोनों ही कुलों की लाज को ढोती हैं देवी। हृदय में अंतर्मन में कितनी पीड़ा है उनके। पति से विरह सहती हैं पिता और पति दोनों की प्रतिष्ठा के लिए। ये तो व्यक्तित्व है देवी सीता का, जिसके समकक्ष पहुंचना तो दूर, आसपास भी देवी रुक्मिणी कहीं नजर नहीं आती हैं। अब कलयुग का छल भी देख लेते हैं। मिलावटी ग्रंथों, कलयुगी बाबाओं और टीवी सीरियल्स ने कलयुग के छल में खूब सहयोग किया है। देवी रुक्मिणी को खूब महिमा मंडित किया है कि देवी ने संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र लिखा है श्री कृष्ण को और कहा है कि आपके रूप और गुणों से हम प्रभावित हैं। हमने आपको अपना पति मान लिया है। आप न मिले तो हम प्राण त्याग देंगे, हमारा हरण कर लीजिए। हम जन्म जन्म की संगिनी हैं आपकी, सनातन अर्धांगिनी हैं आपकी। पर श्री कृष्ण की जीवन गाथा तो इन मिलावटी ग्रंथों, बनावटी बाबाओं और टीवी सीरियल से विरोधाभास रखती है। स्वयं श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह के बाद जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मृत्युविंदा, भद्रा, नग्नजीति और लक्ष्मणा इत्यादि से विवाह कर लिया है। एक के बाद एक पत्नी उनके जीवन में आती गई है और फिर एक बार में ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया है 16,100 विवाह करके। अगर विवाह ही लक्ष्मी की परिभाषा है तो 16,108 में लक्ष्मी कौन है, ये कैसे निर्धारित होगा? हंसने योग्य बात तो संपूर्ण कथा में ये है कि 16,108 विवाहों में ना तो श्री कृष्ण की बारात निकली है, ना वो दूल्हे ही बने हैं। और जो कहते हैं कि सिर्फ एक बुलावे पर रुक्मिणी के श्री कृष्ण चले आए हैं, उन्हें लेने तो ध्यान दें। जिन 16,100 कन्याओं से श्री कृष्ण ने विवाह किया है, उन्होंने तो श्री कृष्ण को बुलाया भी नहीं है। उनके निवेदन मात्र पर श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर लिया है। बस अंतर इतना ही है कि देवी रुक्मिणी के पितृपक्ष की खूब जगहंसाई हुई है। रुक्मिणी कृष्ण के विवाह में इन कन्याओं के पितृपक्ष का मान बढ़ गया है कि द्वारिकाधीश ने इन उपेक्षित कन्याओं को अपनी पत्नी बना लिया है। अब जो उछलते रहते हैं कि देवी रुक्मिणी से कृष्ण ने विवाह किया है और देवी राधा से नहीं, रुक्मिणी सीता हैं और राधा काल्पनिक हैं या कोई उपेक्षित दीनहीन नारी, तो वो ध्यान दें कि सीता राम के लिए क्या मायने रखती हैं। विवाह के तुरंत बाद ही राम ने वचन दे दिया है देवी सीता को कि आपके अतिरिक्त कोई और नारी मेरे जीवन में कभी नहीं आएगी। उनका वनवास काल में हरण होने पर कुंज कुंज भटकते हैं राम, उनके लिए रोते भी हैं, तड़पते भी हैं। वनवास के नियमानुसार जल, थल और वायु किसी भी वाहन का उपयोग नहीं करना था उनको। पैदल पैदल ही पंचवटी से दक्षिण और फिर दक्षिण से लंका तक की यात्रा करते हैं वो अपनी
प्राण प्रिया देवी सीता के लिए जल पर मार्ग ही बना देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं वो अपनी प्राण प्रिया के लिए। और प्रजा के संदेह के चलते वो देवी का त्याग अवश्य कर देते हैं, पर आजीवन पुनर्विवाह नहीं करते, यहाँ तक कि भूमि पर ही शयन भी करते हैं। इतना प्रेम है राम को सीता से। क्या श्री कृष्ण को इतना प्रेम है देवी रुक्मिणी से? नहीं। यदि होता तो श्री कृष्ण के जीवन में रुक्मिणी के बाद कोई दूसरी स्त्री न आती। चाहे रुक्मिणी से विवाह हो या 16,107 अन्य विवाह, ये तो त्रेता युग की वो जीवात्माएं ही हैं जो राम पर मोहित थीं, राम के रूप, गुण और वैभव पर आसक्त थीं। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह तो किए, पर ना तो उनकी बारात ही निकली कहीं, ना ही वो कहीं दूल्हा बनकर गए। ध्यान दें, जब राम का विवाह हुआ है देवी सीता से तो राम दूल्हे भी बने हैं, बारात भी निकली है, विधिवत ब्याह भी हुआ है, विदाई भी हुई है, एक एक रस्म का पूर्ण रूप से पालन हुआ है। शुभ मंगल शकुन के साथ गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद के साथ सीताराम का ब्याह हुआ है। और श्री कृष्ण के विवाह का विधिवत होना तो दूर, श्री कृष्ण तो दूल्हा बनकर भी कहीं नहीं गए और कहीं कहीं तो युद्ध और रक्तपात भी हुआ है। अब जो उछलते रहते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया यदि वो सीता हैं, तो इसका उत्तर भी राम ही देंगे कि हाँ, देवी राधा ही सीता हैं, जगत जननी हैं। क्योंकि राम ने जो वचन दिया है देवी सीता को कि आपके अतिरिक्त मेरे जीवन में कोई और नहीं आएगी, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि देवी राधा सीता हैं, जगदम्बा हैं। और रुक्मिणी कलयुग का सबसे बड़ा छल, क्योंकि यदि देवी राधा से श्री कृष्ण विवाह कर लेते तो राम की तरह ही कोई और नारी उनके जीवन में कभी नहीं आती, क्योंकि वो उनकी वास्तविक पत्नी हैं। उनका स्थान श्री कृष्ण भूल कर भी किसी को नहीं दे सकते। इसी कारण द्वापर में ऐसी कथा रची विधाता ने कि राधा प्रेमिका तो बनी हैं पर पत्नी नहीं बन पाई परिस्थितियों वश। और त्रेता युग की उन सभी जीवात्माओं की इच्छा श्री कृष्ण ने पूर्ण की। पूरे 16,108 विवाह किए, एक भी विधिवत नहीं किया। रानी सबको बनाया पर अर्धांगिनी किसी को नहीं। वैसे भी अर्धांगिनी एक ही होती है, वो अधिकार श्री कृष्ण ने किसी को नहीं दिया। इतना ही प्रमाण काफ़ी है समझने के लिए कि इतने सारे विवाह, पर रुक्मिणी तो क्या, इसमें सीता कोई भी नहीं है, क्योंकि सीता तो सिर्फ एक ही है, वो है राधा। और जो वो होती श्री कृष्ण के जीवन में तो इनमें से एक भी ना होती द्वारिका के राजमहल में, क्योंकि उनके होने पर किसी अन्य का तो प्रश्न ही नहीं है। हरिओम।